यह है नारद कुंड। कहते हैं देवर्षि नारद यहाँ गुप्त रूप से निवास करते हैं। चक्रराज, तुम्हारे जन्म स्थान से जाने का समय आ गया है। तुम्हें अपने माता पिता के साथ ब्रजधाम जाना है। वहाँ गोवर्धन के तलहटी में तुम्हें अपना आश्रम बनाना है। गोवर्धन में ही देवर्षि नारद तुम्हें नारद कुंड पर मिलेंगे। उनसे दीक्षा लेकर वैष्णव संप्रदाय का प्रचार प्रसार करो। जिस उद्देश्य के लिए तुम्हारा धरती पर जन्म हुआ है उस कार्य को सिद्ध करो। पूर्व मेरे स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यहाँ देवऋषि नारद मिलेंगे, किंतु वह तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे। ऋषिवर, ये है पारस पीपल। सतयुग में इसी वृक्ष के नीचे बैठकर नारद जी ने ब्रजवास के लिए तपस्या की थी और उन्होंने यही मांगा था कि उन्हें अखंड ब्रजवास मिले। हाँ, ब्रजधाम की महिमा ही ऐसी है। यहाँ निवास करना भाग्य से मिलता है। या बहुत पुण्य अर्जन करने के उपरांत कदाचित केशव की कृपा हो जाए। हे गुरुवर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, आशीष दें कि हमें भी ब्रजवास का सौभाग्य मिले। मैं आपका दर्शनाभिलाषी हूँ। बोलो राधा माधव की जय, राधा माधव की जय, राधा माधव की जय। चलिए ऋषिवर, अब हम घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। उचित है, चलो पुत्र। आइए ऋषिवर, आइए गुरु माता। पिताश्री, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। हाँ पुत्र, कहो। पिताश्री, ब्रज धाम में हम अपना निवास यही गोवर्धन में बनाएंगे। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम यहीं रहेंगे। ये तो अति उत्तम विचार है ऋषिवर। राधा माधव की कृपा से आपके निवास का प्रबंध हो जाएगा। ब्रज में अरुण ऋषि का आश्रम हुआ आज तैयार। हुए इकट्ठे व्रजवासी जन, पुष्प सजे हृदय पल्लवित हुए सभी के, मन में खुशी अपार। गौशाला और गुरुकुल होंगे, आश्रम का नियमानंद का मन है हर्षित। ब्रज ही अब संसार। पूजा भक्ति और श्रद्धा से भवसागर हो पार।
राधे राधे। प्रणाम ऋषिवर। राधे राधे। आप सबका कल्याण हो। ऋषिवर, यदि आपको आश्रम में किसी और वस्तु की आवश्यकता है तो निसंकोच कहें, हम ग्रामवासियों से पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। अब कोई और आवश्यकता नहीं। हाँ, एक बात अवश्य है। कहिए ऋषिवर। आप सभी के सहयोग से यहाँ एक उत्तम गुरुकुल का निर्माण हो गया। अब इस गुरुकुल में आसपास के गांव से सभी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने हेतु आएंगे, तभी इस गुरुकुल की सार्थकता होगी। अवश्य गुरुदेव। आप सबके यहाँ आने से ग्रामवासियों का जीवन बदल गया है। बालक नियमानंद द्वारा कही गई बातों पर सब लोगों ने अनुसरण करना शुरू कर दिया है। हम अपनी नित्य दिन की आमदनी से कुछ धन गौ सेवा के लिए, दीन दुखियों की मदद करने के लिए, दान दक्षिणा के लिए रख देते हैं। एकादशी का नियमित पालन करने से हमें सुख शांति सब मिला है। ऋषिवर, हम आपका आभार किस प्रकार प्रकट करें, हम नहीं जानते। संतों का काम समाज का मार्गदर्शन करना है। मेरा पुत्र वही कर रहा है। वह जैसा कहे आप वैसा ही करें। बालक नियमानंद का यश चारों ओर फैल गया है। जहाँ देखो लोग उन्हीं के बारे में ही बात करते हैं। राधा कृष्ण के चरणों में जब सब शरणागत हो जाएंगे, सबका कल्याण होगा। राधे राधे। राधे राधे। जीवन में सार्थकता हेतु उद्देश्य का होना अत्यंत आवश्यक है। उद्देश्य विहीन मनुष्य समस्त जीवन में स्वयं के अस्तित्व का अर्थ ही नहीं समझ पाता है। परमात्मा धरती पर हर मनुष्य को एक निश्चित यात्रा के लिए भेजते हैं। उस यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, किंतु यदि मनुष्य को आभास हो कि हमें यात्रा किस दिशा में करनी है तो वह आसानी से पूर्ण हो जाती है। किंतु गुरुदेव, हमें अपने जीवन में उद्देश्य का भान किस प्रकार होगा? सर्वप्रथम हमें स्वयं के मन की आवाज सुननी चाहिए। हमारे मन से सदैव यह आवाज आती है कि हम जीवन में क्या करना चाहते हैं। वही आवाज हमें हमारे गंतव्य तक लेकर जाती है, किंतु हमारा प्रत्येक कर्म परमात्मा को समर्पित होना चाहिए। केशव, क्या हुआ तुम्हें? तुम खेल छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गए? नियमानंद, देखो केशव खेल नहीं रहा है। केशव, क्या हुआ? तुम इस प्रकार खेल को मध्य में छोड़कर आ गए। हाँ, क्या हुआ? चलो ना खेलते हैं। प्रत्येक दिन एक खेल खेलकर मेरा मन भर गया है, इसलिए मैं ये खेल नहीं खेलूंगा। अच्छा, मुझे खेल आता है। वैसे तो वह बहुत पुराना है, कदाचित तुम सबने नहीं खेला होगा। पुराना खेल? फिर तो हमने अवश्य खेला होगा। पहले बताओ तो सही, कौन सा खेल? वही खेल जो भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ खेला करते थे। आज हम ब्रज की लीला का अनुकरण करेंगे। तुम्हारा तात्पर्य जो श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ मधुवन में गैया चराते समय खेला करते थे? हाँ हाँ, वही। बोलो, खेलोगे? हाँ, हमने वह खेल कभी नहीं खेला। क्यों केशव? हाँ, परंतु इस खेल में करना क्या है? ये बड़ा सरल है केशव। हम तुम्हें बाल कृष्ण के रूप में सजाएंगे और हम सब ग्वाल बाल बने। परंतु इसे सजाएंगे कैसे? ना तो हमारे पास मोर मुकुट है और न ही बांसुरी। इसकी चिंता तुम मत करो, वो मैं ले आऊंगा। तब तक तुम फूल इकट्ठा करो
और माला बनाओ। और हाँ देखना, आसपास जंगल में अगर मोर पंख मिल जाए तो वो भी ले आना। हाँ चलो, हम फूल और मोर पंख ढूंढते। चलो 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 चलो। फूल लेकर तो हम आ गए। हाँ देखो, मैं भी इतने सारे फूल लाया हूँ। अब तो खेलने में आनंद आएगा। ये सुकृत और अंशुमन कहाँ रह गए? वो लोग तो मोर पंख ढूंढ रहे हैं। मिल गया, मोर पंख मिल गया। मिल गया, ये देखो मोर पंख। इतनी सुंदर बांसुरी, इतनी सुंदर बांसुरी तुम कहाँ से लाई नियमानंद? ये तो तुम्हें ज्ञात है अंशुमन कि ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है और उनकी लीला स्थली पर उनका वस्त्र श्रृंगार या बांसुरी न मिले, ये कैसे संभव हो सकता है? तुमने बिल्कुल सही कहा नियमानंद। चलो अब हम केशव को सजाते हैं, उसके पश्चात सब मिलकर नृत्य करेंगे। किंतु हम नृत्य करेंगे कैसे? क्योंकि हमें तो नृत्य करना आता ही नहीं है। मैं सिखाऊंगा ना नृत्य। तुम नृत्य सिखाओगे? किंतु हमने तो तुम्हें कभी नृत्य करते हुए देखा ही नहीं है। इसकी चिंता तुम मत करो, मुझे आता है नृत्य, मैं सिखाऊंगा। अब बस तुम सब देखते जाओ।
आनंद, आज तो बहुत आनंद आ गया। तुम एक बात बताओ, तुमने इतना अद्भुत नृत्य कहाँ से सीखा? इतना अच्छा नृत्य किया तुमने। मेरी नानी वृंदावन की कहानी सुनाती थी, जिसमें श्री कृष्ण और राधा रानी बिल्कुल इसी प्रकार रासलीला किया करते थे। मैं तो बहुत समय पहले से नृत्य जानता हूँ। द्वापर युग में मेरा नाम था तोष। मैंने ही श्री कृष्ण को नृत्य सिखाया था। मैं उनका सखा हूँ। क्या कह रहे हो तुम? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं सत्य कह रहा हूँ। जिस समय राधा रानी से श्री कृष्ण नृत्य में हार गए थे, उस समय मैंने ही श्री कृष्ण को नृत्य सिखाया था। अच्छा, तो तुम कुछ भी कहोगे और हम मान लेंगे। मानना है तो मानो, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या प्रमाण है कि तुम ही तोष हो? हाँ, प्रमाण तो देना ही पड़ेगा, वरना हम विश्वास कैसे करेंगे? दो प्रमाण दो। प्रमाण? तो तुम सबको प्रमाण चाहिए। ठीक है, अब तुम सब अपनी आंखें बंद करो। ठीक है। ठीक है। अब खोल लो आंखें।
परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत से भक्तों के लिए ये जो चरित्र आप इस समय देख रहे हैं एकदम नया है। कई तो ऐसे अनभिज्ञ हैं इस चरित्र से, श्री निम्बारकाचार्य जी का नाम तक नहीं सुना है। यदि प्रारंभ काल से आप देखेंगे तभी अच्छी प्रकार से समझ में ये बात आएगी। जैसे कि आज आपने देखा, अपना सखा स्वरूप प्रकट करके दिखाया। अब जो नए साधक, नए दर्शक जुड़े हैं वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या दिखाया जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा, इस समय श्री नियमानंद बालक जो आप देख रहे हैं, ये सुदर्शन चक्र के अवतार निम्बार्क संप्रदाय के मूल आचार्य हैं श्री निम्बारकाचार्य जी। आपका बचपन का नाम श्री नियमानंद जी। आप सदा 8 रूपों में रह करके प्रिया प्रीतम की सेवा में सदा वर्तमान रहते हैं। आपके 8 निज रूप कौन से हैं? एक तो आप ही निकुंज में श्री रंग देवी सखी अष्ट सखियों में राधा रानी की, और राधा रानी के श्री अंगों में जो कांति है, दिव्य प्रकाश, वो भी आपका ही स्वरूप है। यहाँ तक कि राधा रानी की नथ है श्रृंगार में, वो नथ भी श्री निम्बारकाचार्य भगवान बने। और धूसर नाम की जो ठाकुर जी की गाय है, वो गाय भी श्री निम्बारकाचार्य जी। स्तोक नाम का जो सखा है श्री कृष्ण का, जो उनको नृत्य सिखाते हैं, वो भी स्वयं निम्बारक भगवान बने। गोपाल भेष में जो ठाकुर जी के हाथ में लकुट होती है, लाठी, वो लकुट भी श्री निम्बारक भगवान बने। और परव्योम में जो भगवान श्री कृष्ण के अंश स्वरूप चतुर्व्यूह हैं, उनमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, उसमें अनिरुद्ध भी स्वयं निम्बारक भगवान बने। श्री निम्बारक भगवान का अष्टम रूप है चक्रराज सुदर्शन। इस प्रकार निम्बारक भगवान के 8 स्वरूप हैं। और इस समय आप बालक नियमानंद जी के रूप में खेल कर रहे हैं। इस समय जो आपने देखा लीला ये है कि एक दिन बालक नियमानंद जी खेल रहे थे ग्वालों संग, ब्रज लीला का अभिनय करके चढ़ा रहे थे उन पर रंग। एक सखा को कृष्ण बनाया, पुष्पों का श्रृंगार किया, स्वयं नृत्य कर लगे सिखाने, अति विस्मय में डाल दिया। बोले सखा, अरे नियमानंद, नृत्य कहाँ से सीखा है? ऐसा अद्भुत नृत्य किसी ने पहले कभी ना देखा है। आवेशित हो बोले, मैं हूं तोष सखा मनमोहन का। उसी समय उनमें स्तोक सखा का अभिनिवेश आया और कहा कि आवेशित हो बोले, मैं हूं तोष सखा मनमोहन का। उनको भी द्वापर युग में मैंने गुणी बनाया नर्तन का। द्वापर युग में मैंने स्वयं कृष्ण कन्हैया लाल को नृत्य सिखाया। तो बोले, यदि तुम सच में तोष सखा हो, अपना दर्श कराओ तुम, तभी सभी मानेंगे सच्चा, हमको मत भरमाओ तुम। तभी घटी शुभ घटना सन्मुख, अति विचित्र विस्मयकारी, प्रगटी बन गोचारण लीला, बाल सखा संग बनवारी। उनके मानस नेत्रों के सन्मुख प्रकट होगी द्वापर युग की वो लीला, जहां स्तोक सखा श्री कृष्ण को गाय चराते हुए नृत्य सिखा रहे हैं। द्वंद्व मचा था तोष कृष्ण में, कौन अधिक सुंदर नाचे, तोष रूप नियमानंद जैसा, देख कहा तुम हो सांचे। तो ये आपने लीला के दर्शन किए। तो अष्टविध रूपों में भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी प्रिया प्रीतम की सेवा में, वैकुंठ में भी और गोलोक धाम में भी और अवतार काल की लीलाओं में भी और निकुंज वृंदावन में भी 8 रूपों में सदा वर्तमान रह करके प्रिया प्रीतम की आप सेवा करते हैं। ये चरित्र बहुत लोगों के लिए नया है, इसलिए कुछ लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा प्रारंभ से देखें और उसके बाद धीरे धीरे आपकी ऐसी रुचि बढ़ेगी। और इसके सिवा नाभा चरित्र आ चुका, उसको भी प्रारंभ से देखें। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र जो नए जुड़े हैं हमसे, प्रारंभ से देखें। क्योंकि जब हम प्रथम एपिसोड से शुरुआत से जब हम देखेंगे तो रुचि बढ़ती है, बीच में देखेंगे तो समझ में कम आएगा
और रुचि नहीं बढ़ेगी, फिर आप देख भी नहीं पाएंगे। ये नए चरित्र हैं और ये सबको देखना चाहिए। हम समस्त आचार्यों के चरित्र आप सबको दिखाना चाहते हैं। इन्हीं आचार्यों से हमारा सनातन धर्म टीका है, सनातन धर्म बचा है। लेकिन हम अपने आचार्यों को भूल गए, उनकी क्या महिमा थी। जैसे श्री निम्बारकाचार्य जी आप इस समय दर्शन कर रहे हैं, अभी बाल रूप के दर्शन हो रहे हैं। बाल काल में आपका नाम श्री नियमानंद जी था, उसके बाद फिर आपका नाम श्री निम्बारकाचार्य जी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा वो हम आगे दिखाएंगे। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।